मिथुन चक्रवर्ती की फिल्म दलाल रिलीज हुई तो दर्शक आयशा जुल्का का वो रूप देखकर हैरान रह गए थे, क्योंकि आयशा उस फिल्म के एक सीन में लगभग नूड ही दिखाई देती है। आयशा एक उभरती हुई अदाकारा के तौर पर इंडस्ट्री में अपनी पहचान बना रही थी और उस दौर में ऐसे सीन देने वाली ज्यादातर एक्ट्रेस बस एक दो फिल्मों में ही दिखाई देती थी। उसके बाद वो एक्ट्रेस गुमनामी के अंधेरों में गुम हो जाती थी। फिल्म रिलीज होने से पहले और शूटिंग कंप्लीट होने के बाद पर्दे के पीछे एक विवाद जन्म ले चुका था और वो विवाद इतना आगे बढ़ा कि एक एक्ट्रेस का पूरा कैरियर ही बर्बाद कर गया। एक्ट्रेस तो बर्बाद हुई ही, लेकिन निर्माता और निर्देशक भी आयशा के श्राप से नहीं बच सके। फिल्म दलाल का नाम ही बताता है कि ये फिल्म कैसी होगी। ज्यादातर लोग ऐसी फिल्मों को बी ग्रेड फिल्में मानते थे, लेकिन इस फिल्म के प्रोड्यूसर थे प्रकाश मेहरा और प्रकाश मेहरा इंडस्ट्री में एक जाना माना नाम थे। उन्होंने बेहतरीन फिल्में बनाई थी, बड़े कलाकारों के साथ काम किया था। अगर अमिताभ के साथ बनाई गई फिल्मों की बात करें तो जंजीर, लावारिस, नमक हलाल, शराबी, मुकद्दर का सिकंदर। अब ऐसा प्रोड्यूसर दलाल जैसी बग्रेड फिल्म क्यों बनाएगा? इसका भी एक कारण था, क्योंकि जिस एक्टर के साथ उन्होंने सुपरहिट फिल्म में बनाई थी, उसी महानायक की फ्लॉप फिल्मों की वजह से इतना बड़ा प्रोड्यूसर कंगाली के दिनों का सामना करने वाला था। क्योंकि प्रकाश ने अमिताभ के साथ जादूगर फिल्म बनाई थी, जिसके फ्लॉप होने के बाद उन्होंने बहुत बड़ा नुकसान उठाया था। और इस फिल्म के अलावा भी उनकी फिल्म मोहब्बत के दुश्मन, जिंदगी एक जुआ और बाल ब्रह्मचारी ये फिल्में भी फ्लॉप रही। तो प्रकाश एक ऐसी मसाला भरपूर फिल्म बनाना चाहते थे। इसके लिए वो किसी भी हद तक जाने के लिए तैयार थे। उन्होंने एक कम बजट फिल्म बनाने की सोची, जिसका नाम भी उन्होंने तड़कता फड़कता रखा। उस फिल्म का नाम था दलाल। प्रकाश ने इस फिल्म में बतौर हीरो मिथुन चक्रवर्ती को लिया। एक नई एक्ट्रेस आयशा जुल्का को बतौर हेरोइन कास्ट किया। आयशा नई एक्ट्रेस तो थी, लेकिन उससे पहले वो कुछ अच्छी फिल्मों में काम कर चुकी थी। आयशा की फिल्में जो जीत वही सिकंदर, कुर्बान और खिलाड़ी फिल्म में काम कर चुकी थी। हालांकि इस कहानी का एक और भी किरदार बाकी है जो आयशा जुल्का की बर्बादी का जिम्मेदार था। इस फिल्म के निर्देशक, जिसे प्रकाश ने अपनी फिल्म बनाने का कॉन्ट्रैक्ट दिया था, डायरेक्टर पार्थो घोष। पार्थो घोष को बॉलीवुड में एक सफल निर्माता और बतौर निर्देशक जाना जाता है। आयशा ने प्रकाश मेहरा के साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन किया और शूटिंग शुरू कर दी, लेकिन फिल्म का नाम सुनकर आयशा और उनकी मां झिझक जरूर महसूस कर रहे थे। एक तो फिल्म का नाम ही ऐसा था और दूसरा फिल्म का एक गाना था जिसके बोल थे, चढ़ गया ऊपर रे अटरिया से लोटन कबूतर रे। उस गाने के डबल मीनिंग लफ्ज भी आयशा और उसकी मां को खटक रहे थे। उन्होंने प्रकाश से पहले ही कह दिया कि बेबी फिल्म में कोई भी नूड अथवा टॉप लेस सीन नहीं करेंगी, और ये बातें आयशा ने कॉन्ट्रैक्ट में भी लिखवा दी थी। लेकिन उन्हें नहीं पता था कि यही कॉन्ट्रैक्ट उनके पतन का कारण भी बनने वाला था। दरअसल हुआ ऐसा कि आयशा का किरदार इस फिल्म में एक धंधेवाली का था और फिल्म में आयशा का शक्ति कपूर के साथ एक रेप सीन रखा गया था। सीन शूट हुआ और शूटिंग कंप्लीट होने के बाद एक दिन आयशा को पता चला कि उसी दिन इसी सीन से जुड़े कुछ और सीन भी शूट किए गए थे और उसमें कुछ ऐसे शॉट भी थे जिसमें आयशा को नूड दिखाया गया था। और उसी रेप सीन को और मजेदार बनाने के लिए आयशा के किसी बॉडी डबल का इस्तेमाल किया गया था, जिसे देखने के बाद ऐसा लगता था कि जैसे ये सीन आयशा ने खुद ही दिए हो। जब आयशा को पता चला तो उन्होंने प्रकाश से बात की, लेकिन प्रकाश ने आयशा को विश्वास दिलवाया कि ऐसा कुछ भी शूट नहीं हुआ। लेकिन जब फिल्म का प्रीमियर लॉन्च किया गया, तब जाकर आयशा के कुछ दोस्तों और पत्रकारों को पता चला कि फिल्म में आयशा ने नूड सीन दिया है, जिसे देखकर वो सभी हैरान थे। तो उन्हीं लोगों से आयशा को भी पता चला कि प्रकाश और पार्थो ने उनके साथ धोखा किया है। पहले तो आयशा ने प्रकाश मेहरा से कहा कि उन्हें फिल्म से ऐसे सीन हटाने पड़ेंगे, लेकिन प्रकाश ने वो कॉन्ट्रैक्ट आयशा के सामने रख दिया,
जिसमें पहले ही नंबर पर ये लिखा हुआ था कि प्रोड्यूसर, डायरेक्टर, एक्टर को या किसी भी एक्ट्रेस को जो भी टर्म्स एंड कंडीशन देगा, वो सभी टर्म्स एंड कंडीशंस को मानना होगा। मेहरा को लगा आयशा चुप नहीं बैठेगी। उन्होंने कॉन्ट्रैक्ट की एक कॉपी आयशा के घर भेज दी, जिसमें लिखा था कि सब कुछ उसकी मर्जी से ही हुआ है। लेकिन आयशा के लिए भी करो या मरो वाली स्थिति ही थी, क्योंकि उन्हें पता था कि ऐसे सीन देने के बाद उन्हें काम तो मिलने से रहा। आयशा प्रकाश मेहरा के घर गई, उनकी पत्नी को बताया था। जब वहां से उन्हें राहत नहीं मिली थी, फिर उसके बाद बॉलीवुड फेडरेशन में गई, वहां से भी आयशा को राहत नहीं मिली। किसी ने उसकी बातों पर ध्यान ही नहीं दिया। उस दौर में प्रकाश और पार्थो घोष एक बड़ा नाम थे, लेकिन आयशा चुप बैठने वालों में से नहीं थी। उस दौर में आयशा का रोमांस अरमान कोहली के साथ चल रहा था, तो उनकी सलाह पर आयशा कोर्ट पहुंच गई। उनकी सिर्फ एक डिमांड थी, उस नूड सीन को फिल्म से हटा दिया जाए। लेकिन लाख कोशिशों के बाद भी, सभी के दरवाजों पर गिड़गिड़ाने के बाद भी, जब वो सीन दलाल फिल्म से रिमूव करवाने में असफल रही और जो कुछ भी उसने किया सब कुछ व्यर्थ रहा। तो जब इंसान थक हार जाता है तो फिर उसके मुंह से सिर्फ बद्दुआ निकलती है, और ऐसी ही बद्दुआ आयशा के मुंह से भी निकली। आयशा ने निर्माता और निर्देशक प्रकाश को बद्दुआ दी और मीडिया में कहा कि किसी लड़की को आप पागल बनाकर उसकी नूड वीडियो आप फिल्म में चलाते हो, ये भी एक तरह का प्रोस्टिट्यूशन ही है। और भगवान न करें कि उनकी कोई लड़की हो और कोई उनसे भी ऐसे ही काम करवाएं। और कुदरत का न्याय देखिए, कहते हैं कि प्रकाश मेहरा एक बेटी के लिए तरसते रहे और खुदा को प्यारे हो गए, और दूसरे शख्स थे पार्थो घोष। पार्थो को शायद अपने किए पर शर्मिंदगी महसूस हो रही होगी, तो उन्होंने पर्सनली आयशा को एक लेटर लिखकर सॉरी कहा था। लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी, आयशा का सुनहरा युग बीत चुका था। लेकिन शायद आयशा की बद्दुआ ने वहां पर भी काम कर दिया था। साल 2013 में पार्थो घोष को एयरपोर्ट पर लड़कियां सप्लाई करने के आरोप में अरेस्ट किया गया था। एक लड़की को भी अरेस्ट किया था, और उसी लड़की ने पार्थो घोष पर ये इल्जाम भी लगाए कि वो 18 लड़कियों की सप्लाई कर चुके हैं, और पार्थो घोष को अरेस्ट कर उन पर केस चलाए गए। उसी सीन की वजह से फिल्म तो हिट हो गई, लेकिन उसी सीन की वजह से आयशा का कैरियर बर्बाद हो गया। मास्टर स्ट्रोक चैनल में आज बस इतना ही। जल्द मुलाकात होगी एक नए अध्याय में। नमस्कार। मास्टर स्ट्रोक चैनल को लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब कर शेयर करें। धन्यवाद।